वाहिगुरु जय श्री राम। प्यारी मिठड़ी माँ, मावा ठंडी छावा। ये साखी एक माँ के प्यार, बेलौस प्यार की साखी है। बच्चों के बच्चों के निम्रता के लिए, बच्चों के इखलाक के लिए, बच्चों के विश्वास के लिए। बच्चे अगर सुबह को उठ के माँ को नमस्कार नहीं करते हैं तो भगवान भी उनका नमस्कार कबूल नहीं करते हैं। एक बच्चे की माँ, उनके हस्बैंड की देहांत हो गया और वो जो है ना छोटा बच्चा था, तब उनको पालने पोसने में माँ लग गई और उसको बड़ा किया और घरों का काम करके कमा के आके अपने बच्चे को खिलाती थी, परवरिश करती थी, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाती थी, दिन रात वो काम करती थी। तो एक दिन ये जो है ना बच्चा इसको कहने लगा कि मम्मा तुम स्कूल नहीं आया करो, तो तुम जब आती हो ना तो मुझे जो है ना बच्चे बोलते हैं तो तुम्हारी मम्मा कहानी है, तुम्हारी मम्मा कहानी है, तुम्हारी मम्मा अंधी है। तो मुझे बहुत ही जो है ना गिल्टी फील होता है और तुम जो है ना नहीं आया करो मम्मा। तो मम्मा कहने लगी उसकी कि मैं क्या करूं। मैं कहती हूँ मेरा एक ही बच्चा है, मैं उससे बेलौस प्यार करती हूँ और मैं जो है ना उसको गरम गरम जो है ना खाना दे के आऊँ और लंच ब्रेक जो है ना वो गरम चीज़ में जाऊँ लेके और वो खाए। तो उसने मम्मा को मना कर दिया कि अम्मी आप जो है ना नहीं आया करें, मुझे बहुत बच्चे तंग करते हैं। मम्मा ने बोला ठीक है मैं नहीं आऊँगी आज से। तो वो जो है ना पढ़ लिख के बहुत ही बड़ा हो गया, वो मेहनत करती रही अपने बेटे के लिए और बड़ा हो गया। वो बड़े से कॉलेज में गया, बड़े से यूनिवर्सिटी में गया। उसके बाद पढ़ लिख के वो उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई और ये दूसरे शहर चला गया। जब दूसरे शहर चला गया उधर जाके माँ को बताया ही नहीं कुछ भी, ना फोन करे ना उसको बताया। उसने जाके उधर शादी भी कर ली और बेटा भी उसको पैदा हुआ। तो उधर के से एक जो है ना लड़का आया इनके गांव में। उसने उसकी माँ को बोला कि पता है आपको आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसको एक बेटा भी है, उसने शादी कर ली है, बेटा भी है और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो माँ तो इतना बुढ़ापे में भी वो उसको इतना कमा के उसको भेजती थी, खिलाती थी, इसको इतना ख्याल किया, इतनी अच्छी परवरिश की। और बेटा देखो वो ना खत लिखे ना उसको फ़ोन करे ना कोई कुछ भी चीज़ नहीं थी। तो ये बेचारी उससे पता पूछ के पड़ोसी से ये उधर चली गई ये बेटे के पास। पूरा एक एक से पूछ के एड्रेस दिखा दिखा के वो जाके उसके बेटे के घर पहुंची। तो जब बेटे ने दरवाज़ा खोला तो माँ को देख के कहता है आप इधर भी मुझे नहीं छोड़ा आपने। तो माँ हैरान हो गई कि मैं इतने अरसे के बाद आई हूँ और मुझे ऐसे बोल रहा है कि आपने मुझे इधर ही नहीं छोड़ा। तो मैं जब अंदर गई तो उसके बेटे ने क्या कहा, उसकी बहू आई और बच्चा आया। उसके बेटे ने क्या किया कि उसने कहा कि ये आपके लिए नौकरानी लाया हूँ। तो इसको काम, क्योंकि वो अंधी थी इसी वजह से जो है ना बोल रहा था कि ये मैं तुम्हारे लिए नौकरानी। अभी उधर घर में रखेगा, दोस्तों से मिलेगा, इधर उधर जाएगा, पूछेंगे ये कौन है, तो इसको गिल्टी फील होगी कि मेरी माँ अंधी है। तो इसी वजह से इसने माँ को कहा कि आप जो है ना चली जाएं और उसके बहू ने भी बोला कि मैं इसको नहीं रखूँगी। तो ये बेचारी जो है ना दूसरे दिन पे निकल के चली गई और अपने गांव में आई। उधर ये सोच सोच के अपने बेटे का ये बहुत ही तकलीफ में रही, बीमार हो गई, बहुत हालत इसकी बुरी हो गई। फिर इसने एक लेटर लिखा, उस पड़ोसियों वालों को दिया कि जब भी मेरा बेटा आए ना तो आप जो है ना ये लेटर मेरा उसी को दीजिएगा। तो काफ़ी अरसे के बाद उसको जो है ना स्कूल वालों ने, चीफ
गेस्ट के तौर पे बुलाया कि आके तुम तकरीर करो। तो ये जब उधर गया स्कूल में तकरीर करने के लिए, तो उसने सोचा कि गांव में तो आया हूँ तो मैं अपनी माँ से भी मिल के जाऊँ, और जो मेरे बाप की ज़मीन है, जो घर है, तो वो भी जो है ना मैं बेच के और पैसे लेके जाऊँ। तो उसने ये गया उधर, और उसने जो है ना पता किया अपनी माँ का, लेकिन माँ तो बेचारी का मृत्यु हो गया था। तो उसने अड़ोस पड़ोस से पूछा मेरी माँ कहाँ है, तो उनके पड़ोस वालों ने बोला तेरी माँ का तो मृत्यु हो गया है, वो जो है ना भगवान को प्यारी हो गई है। तो एक ये खत दे के गई है, तो ये आप लिए हैं। तो जब ये वो खत पढ़े तो उसमें कहा कि बेटा, आप जो मुझे अंधी कहते थे, आप जो मुझे कानी कहते थे, तो ये अंधी और कानी मैं आपकी वजह से हूँ, और मैं अपनी बदसूरती में रही और आपको जो है ना मैंने बे खूबसूरत बनाया, और आपको जो है ना मैंने अपनी आँख दी। तो ये उसको बोला, उसमें खत में लिखा, कहा कि एक दिन तुम जा रहे थे साइकिल से चल के, तो आप गिर गए तो आपकी आँख जो है ना वहाँ जाके पत्थर से टकराई और आँख आपकी खराब हो गई। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज किया, लेकिन आपकी आँख सही नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला इसकी आँख दूसरी लगेगी। मैं कहती थी मेरा बेटा एक ही है, मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ उससे, मैं अगर कानी हो गई, अंधी हो गई तो क्या हो गया जाएगा, लेकिन मेरा बेटा तो खूबसूरती देखेगा। तो उसने अपनी आँख जो है ना अपनी आप को दे दी, और ऑपरेशन करवा के अपनी आँख आपको दे दी, और मैं जो है ना वो ये अंधी रही। तो ये है जब मैं आपको खाना देने आती थी तो आप कहते थे कि आप नहीं आया करें, मेरे बच्चे या स्कूल के अंधी अंधी बोलते हैं। तो यही वजह है, जो आपकी आँख में जो है ना मेरी आँख है। तो ये सुन के पढ़ के इसको बहुत दर्द हुआ कि मैंने क्या किया। अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अभी वो चली गई भगवान के पास, तो क्या पछताना। फिर वो उधर से अपना घर और ज़मीन लेके वो चला गया। तो ये है इंसान, मावा ठंडी छावा होती हैं, लेकिन हम लोग कहाँ समझते हैं, अपना मतलब निकलता है छोड़ देते हैं। माँ को कभी भी जो है ना उनको नहीं होता है कि मेरा ये वो बेलौस प्यार करती है बच्चों के साथ, बिल्कुल। तो एक दफ़ा और कहानी थी कि एक बेटा बहुत ही नशा करता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था। तो उसको माँ हर वक्त समझाती थी कि बेटे नशा नहीं करो, जुआ खेलता था, नहीं करो बेटे, आपके लिए अच्छा नहीं है, आप कमाओ, नौकरी कर, जॉब करो। मैं भी अकेली हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा किया, लेकिन आपने अपनी माँ का कदर नहीं किया है। आप रोज़ रात को निकल जाते हैं, पूरी रात के बाद घर आते हैं, मैं अकेली होती हूँ, मैं बीमार हूँ। उसको शुगर भी था, ब्लड प्रेशर भी था, सांस की तकलीफ भी थी। तो वो बहुत दुखी रहती थी पूरी पूरी रात अकेली रह के। तो एक दिन जो है ना इसने बच्चे को बोला कि आज तुम नहीं जाओ, आज नहीं। तो बच्चा बहुत ही अपनी माँ को डांटने लगा, बराबला करने लगा, तुम मेरे बीच में आती हो, मैं दोस्तों के पास जाता हूँ, तुम मुझे जाने नहीं देती हो, आप कहती हो कि मैं बस घर में ही रहूँ, मैं जाऊँगा। उसने बिल्कुल एक भी माँ की नहीं सुनी, और ये जो है ना चला गया। जब भी इसको जो है ना माँ ने आधी रात को 3 बजे फ़ोन किया, उसकी बहुत हालत बिगड़ गई थी, पहले ही उसकी तबीयत सही नहीं रहती बहुत, और दुख तकलीफ में बेटे के और भी जो है ना इसको बहुत तबीयत ख़राब हो गई। फिर इसने जो है ना अपने बेटे को फ़ोन किया कि बेटा तुम आ जाओ घर, मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत खांसी है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई पानी का गिलास पिलाने वाला नहीं है, तो आप जो है ना आ जाएं, आप आ जाएं प्लीज़। तो बेटे ने उधर से इतना गुस्से में बोला, बहुत ही माँ को बुरा भला बोला। तो माँ ने फिर जो है ना उसको कहा ठीक है तुम नहीं आओ। फिर ये उसकी इनकी मृत्यु हो गई, और हाथ में इसके लेटर था, और ये इनकी मृत्यु हो गई। जब बेटा सुबह को वापस आया तो दरवाज़ा खटखटाया, अब कौन खोले।
माँ ही नहीं है तो कौन खोले। ये दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आया और माँ को बुलाने लगा, माँ माँ माँ, तो माँ तो मरी पड़ी थी। माँ कहाँ से जो उठेगी जब वो उसका मृत्यु हो गया। लेकिन वो जो है ना, उठा उठा, माँ उठो, अब आज से मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, नशा भी नहीं करूँगा, जुआ भी नहीं खेलूँगा, दोस्त भी छोड़ दूँगा, आप कहेंगी मैं जॉब करूँगा, आप जो बोलेंगी मैं करूँगा। तो उसने बोला कि उठो, बस उठो। तो जब उसने देखा कि बिल्कुल ख़त्म है और फिर रोने लगा उसके ऊपर, फिर उसके हाथ में एक लेटर देखा और लेटर उसने पढ़ा कि माँ ने लिखा हुआ था कि बेटा तुम पूरा रात जो है ना बाहर रहते हो और मैं बीमार हूँ, मुझे सांस की तकलीफ़ है, मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं बीमार रहती हूँ, पूरी पूरी रात में जागती हूँ। आपके ज़ाहिर है माँ है, बच्चे के साथ इतना प्यार करती है, जुआरी है, नशेई है, क्रोधी हैं, जो भी हैं, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं कम होता है। बच्चे शादी करके जाते हैं, माँ के बिल्कुल जो है ना पूछते भी नहीं है कि माँ कैसी है। लेकिन इसने ऐसा बोला कि मैं बहुत ही परेशान थी, मुझे आज रात को बहुत तकलीफ़ थी और फिर वो उसकी डेथ हो गई। तो ये फिर पछताने लगा। तो कहते हैं ना, पहले ही इतना प्यार करो कि पछताने की ज़रूरत नहीं पड़े। माँ देखो कहती है कि तुम जो है ना सूखी जगह पे सो, मैं उस पे गीली पे सोऊंगी। माँ दूध पिलाती है, माँ 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है। माँ जो है ना दर्द खाती है, डिलीवरी के टाइम पे कितने दर्द, मौत से होता है मुकाबला, लेकिन माँ कितना करती है और बच्चे क्या करते हैं। बच्चे माँ को आखिर में नहीं रखते हैं। माँ तो कितने भी बच्चे हो पाल पूछ के ये नहीं कहेगी कि मैं एक को पालूंगी एक को नहीं, जितने बच्चे होते हैं उनको पालती है। माँ को तो 3 3 बच्चे हो, 4 4 हो बच्चे बेटे, तो फिर भी नहीं रखते। हर एक टाइम मुकर्रर करता है, 3 महीना तुम्हारे पास रहे, 3 मेरे पास रहे, इस तरह करते हैं। तो एक बेटे ने अपनी माँ को कहा कि कोई हक नहीं है, ये आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग हमें पालें पढ़ा के पोसें, और इसमें क्या हो गया। चलो मैं आपका आज हक अदा करता हूँ, तुम बता कि मैं मुझे क्या करना है। तो माँ ने बोला ठीक है, तुम इस तरह करो, जो तुम आज मेरे साथ सो जाओ, मेरे साइड में पासे में सो जाओ। बच्चे ने बोला ठीक है, ये क्या है जो आप हर वक्त मुझे कहते हैं माँ का फर्ज बहुत बड़ा है, माँ का फर्ज बंद, तो मैं आपके साथ सो जाता हूँ। तो ये माँ उसकी आधी रात को उठ के बेटे को बोला कि मुझे बेटा बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो बेटे ने बोला कि ठीक है मैं आपको पानी देता हूँ। उठा, पानी दिया इसने, पानी पिया थोड़ा और थोड़ा गिरा दिया। फिर उसने माँ को कहा माँ ये क्या कर रही हो, पानी बेड पे डाल रही हो। तो माँ ने कहा कि गिर गया। फिर कुछ टाइम के घंटे के बाद फिर उसने बोला बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है। तो थोड़ा गुस्से हुआ, फिर उठ के गया और माँ के लिए पानी लेके आया। माँ ने आधा पिया, आधा फिर गिरा दिया। फिर बच्चे ने माँ को डांटा, ये क्या कर रही हैं आप, पानी नीचे गिरा रही हैं और मैं किस तरह सोऊंगा। फिर तीसरी दफ़ा घंटे के बाद फिर माँ ने बोला बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। फिर और ज़्यादा गुस्से में हुआ अपनी माँ के ऊपर। फिर लेकर आया, क्योंकि उसने वादा किया था मैं फ़र्ज़ निभाऊंगा, तो वो फिर लेके आया पानी। फिर उसकी माँ ने तीसरा दफ़ा बेड पे गिराया। फिर माँ को कहा इसने कि ये आप क्या कर रही हैं, आप इतना पानी गिरा रही हैं, मैं किस तरह सोऊंगा। ये बहुत माँ के ऊपर गुस्सा करने लगा। फिर माँ ने कहा कि बेटा जब तुम छोटे थे, पहले ज़माने में तो पैम्पर वगैरह नहीं थे ना, अब ये पैम्पर वगैरह हो गए, तो तुम जो है ना पेशाब करते थे, पॉटी करते थे, ये बिस्तर गीला हो जाता था, मैं आपको दूसरा डाल के मैं गीले पे सोती थी, तुम जो है ना उस पे सोते थे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें पूरी पूरी रात जाग के टाइम दिया, आपको खाली पानी के लिए बोला है, तो आप जो है ना इतना वो गुस्से हो रहे हैं। तो ये है, कभी भी माँ का फर्ज बच्चा नहीं निभा सकता है। इसलिए कहते हैं फर्ज, प्यार तो करो, माँ का दिल तो खुश करो, माँ से दिल से खुशी तो निकले तुम लोगों के लिए, तो करो। माँ एक प्यारी माँ है,
मां छांव आहे, असांजे लाइ छांव आहे, घने दरख़्त की तरह है। घना दरख़्त छांव में सुकून देता है, लोग जाके बैठते हैं। माँ मोहब्बत है, माँ नेहमत है, माँ भगवान है। माँ हम असांजी जो है, हमारी जो है माँ वो है जन्नत है, जन्नत की रूह है। हमारी माँ जो है ना बहुत कुछ है हमारे लिए। हमारी माँ हवा है, पवन है, हमारी माँ ऑक्सीजन है, हमारी माँ पानी है, पानी। हमारी माँ जो है, जब हमें पानी नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी नहीं है, प्यास लगी है, कितनी तकलीफ होती है। पर माँ इस तरह के पानी की तरह है, माँ ऑक्सीजन है। हमें थोड़ी हवा नहीं मिलती है तो हम कितने तकलीफ में आ जाते हैं। तो माँ हवा है, तो हम लोग उनकी कदर करें। हमारी ऑक्सीजन है, हम उनके शरण में जाएं। हम उठते बैठते थे माँ को नमस्कार करें, उसका आशीर्वाद लें। फिर भगवान जो है ना हमारे ऊपर कृपा करते रहेंगे। वो हर चीज़ फिर हमारी गलत भी होगी तो हमें कबूल करेगा। कहते हैं पहले जो है ना भगवान हमारी माँ है, फिर बाप है, फिर गुरु है। तो हम लोग अपनी माँ को जो है ना यही समझें कि हमारा भगवान तो है, भगवान को नाराज़ नहीं करना है। तो प्लीज़ आप हम लोग सब मिल के अपनी माँओं का ख्याल करें। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम।